Hello friends, welcome to all. I am Ritu Gupta from St. Xavier School, Hardoi. Today I am going to teach you Hindi. Before watching this video, please subscribe, like and share our school channel. Press the bell icon for new notification. Thank you. बच्चों, आज हम आपको हिंदी साहित्य में पाठ 6 पढ़ाएंगे और हमारे पाठ का नाम है चतुर जवाब, जो कि बहुत ही रोचक जंगल के जानवरों पर आधारित एक कहानी है। जैसा कि आपको पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, जंगल में रहने वाले जानवरों को क्या कहते हैं बच्चों? जंगली जानवर। जंगली जानवरों का एक राजा होता है। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। हाँ बच्चों, तो इस कहानी में शेर जो कि राजा है, वो अपनी ताकत से छोटे जानवरों को डराता है और उन्हें मारकर खा जाता है, जिससे सारे जानवर घबराते हैं। लेकिन एक छोटे से खरगोश की चतुराई भरे जवाब से सभी जानवरों की जान बच जाती है, जो अब इस पाठ के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि इस कहानी में क्या क्या घटनाएं हुई। बच्चों, जंगल में जानवरों की सभा हो रही थी। शेर सबसे ऊपर बैठा था, सभी जानवर सामने बैठे हुए थे। बच्चों, आपको पता है सभा क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, उसको हम सभा कहते हैं। शेर सबसे ऊपर बैठा था, सभी जानवर सामने बैठे थे। शेर को जम्हाई आई। जम्हाई क्या होता है? नहीं पता है ना? जब आप लोगों को नींद आती है तो बहुत बड़ा सा मुंह खोलते हो ना, उसी को जम्हाई कहते हैं। और वैसे ही शेर ने भी मुंह खोला और सांस छोड़ी। पास में भालू बैठा था। उसने भालू से कहा, सूंघ कर बताओ, मेरे मुंह से खुशबू आ रही है या बदबू? बच्चों, आप लोगों को भी खुशबू और बदबू आती होगी ना? बदबू दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती ना? हम लोग खुशबू और बदबू को सूंघ कर महसूस करते हैं। भालू हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, आप तो जंगल के राजा हैं, आपके मुंह से बदबू कैसे आ सकती? आपके मुंह से तो खुशबू आ रही है। और शेर ने दहाड़ते हुए कहा, अभी तो मैं एक हिरन खाकर आ रहा हूँ, मेरे मुंह से तुझे खुशबू आ रही है? बेवकूफ, झूठ बोलता है। बताएं क्या हुआ था? शेर से डर के कारण भालू ने उससे झूठ बोला था, क्योंकि वो तो हिरन का मांस खाकर आ रहा, तो उसके मुंह से मांस खाने की गंदी बदबू आ रही थी। भालू थर थर कांपने लगा। वो कुछ कहता इससे पहले ही शेर ने एक थाप मारी और भालू को मार दिया। फिर दूसरे दिन की सभा हुई। शेर को फिर जम्हाई आई। इस बार उसने सियार से पूछा, मेरे मुंह से खुशबू आ रही है या बदबू? अब सियार सोचने पड़ गया। उसे भालू की बात याद थी। उसने सोचा, खुशबू कहूँगा तो भालू की तरह मारा जाऊँगा, क्योंकि भालू ने कहा था ना कि खुशबू आ रही है। तो उसने क्या किया? सियार ने तुरंत उसका उल्टा जवाब दिया और वो बोला, हुजूर, आपके मुंह से तो बदबू आ रही है। अब ये शेर कहाँ सुन पाता। उसने कहा, शेर दहाड़ा और बोला, बेवकूफ़। बेवकूफ़ मीन्स जानते हो क्या होता है? मूर्ख होता है। तेरी इतनी हिम्मत। हिम्मत मीन्स साहस। तू अपने आप को क्या समझता है? उसने सियार को भी एक थप्पड़ मारा और उसे खा गया। तीसरे दिन शेर की फिर से सभा जुड़ी। आज सभी जानवर बहुत डरे हुए थे। वे डर रहे थे कि पता नहीं आज किसकी बारी है, क्योंकि 2 दिन से सभा हो रही थी और 2 जानवर पहले ही मारे जा चुके थे। शेर ने पहले की तरह फिर जम्हाई ली। फिर मुस्कुराकर चारों ओर नजर दौड़ाई। मुस्कुराकर चारों ओर, क्या खुश हुआ था वो मुस्कुरा रहा था इसलिए कि वो सोच रहा था कि आज किसको मारना है। वो मुस्कुराकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, यानी कि कुटिल नजरों से उसने नजर दौड़ाई। एक कोने में उसे खरगोश बैठा हुआ दिखा। शेर ने खरगोश से पूछा, बताओ, मेरे मुंह से खुशबू आ रही है या बदबू? खरगोश सोच में पड़ गया। वो जानता था, सच बोलूंगा सियार की तरह या हिरन की भालू की तरह तो भी मैं मारा जाऊंगा, और झूठ बोलूंगा तो भी मैं मारा जाऊंगा। उसने एक तरकीब सोची। तरकीब माने क्या होता है? पता है किसी को? किसी को नहीं पता? ठीक, मैं बताती हूँ। तरकीब मीन्स होता है उपाय। खरगोश बोला, हुजूर,
आज तो मुझे जुकाम हो रहा है। जुकाम आप लोगों को भी होता है ना बच्चों, जब नाक आने लगती है, खांसी होती है। तो उसने वही कहा कि आज मुझे जुकाम हो रहा है, मैं तो ठीक ढंग से सूंघ ही नहीं पाऊंगा। तरकीब काम आ गई, और यह जो उसकी तरकीब थी, ये जो उसका उपाय था, वो काम आ गया। शेर ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर रह गया। बच्चों क्या हुआ, तीसरे दिन की सभा में कोई मारा गया? कोई नहीं मारा गया। खरगोश की चतुराई से सारे जानवर बच गए और खरगोश भी बच गया। हमें परिस्थिति के अनुसार सोच विचार कर किसी सवाल का जवाब देना चाहिए। तो बच्चों, हर कहानी से कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, क्या संदेश मिला? कि हमें परिस्थिति के अनुसार, मतलब हमें समय के अनुसार सोच विचार कर किसी सवाल का जवाब देना चाहिए। बच्चों, कहानी मज़ेदार थी ना? चलिए अब हम लोग आप एक अभ्यासकार करते हैं, ठीक है बच्चों? हम लोग अब अभ्यासकार करते हैं। पहला अभ्यासकार है, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। जैसे जंगल, जंगल माने क्या होता है? वन। वन, वेरी गुड। परी, आप बताइए तरकीब माने? उपाय। वेरी गुड। हिना, बेवकूफ माने? मूर्ख। बदबू माने? गंदी गंध। वेरी गुड। अब हमारा अभ्यासकार नंबर 2 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। जंगल में क्या हो रहा है? सभा। वेरी गुड। सा और भा, भा में बड़े आ की मात्रा, सभा। किसकी तरकीब काम आई? खरगोश की। खरगोश की। वेरी गुड। खा, रा, गा में किसकी मात्रा है? ओ की। और शा, खरगोश। वेरी गुड, थैंक यू।